प्रवीण दुबे, तो आज फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में उठे सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। मंत्रियों के विभागों को लेकर चल रहा वर्कआउट आखिर कब खत्म होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 घंटे के भीतर 2 बार लगातार एक ही बात दोहराई है कि विभागों पर वर्कआउट अभी जारी है। आखिर इतनी मशक्कत का सबब क्या है? आज बीजेपी की करेरा विधानसभा सीट की वर्चुअल रैली में जिस अंदाज में सिंधिया और शिवराज ने एक दूसरे के कसीदे गढ़े, उसके बाद इस सियासी करार में तकरार की गुंजाइश बनती तो नहीं दिखाई दी। फिर पेंच कहां फंसा है? कैसे ये सिलवटें शत्रुघ्न सिन्हा को भी दिखाई दे गई? कांग्रेस के इस पूरे मसले को लेकर जितने भी बयान और ट्वीट आते रहे, उससे अलहदा एक बयान जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया। उन्होंने लिखा कि एमपी में बीजेपी 3 खेमों में बट गई है, महाराज, नाराज और शिवराज। आखिर उनके ट्वीट का टाइमिंग क्या कहता है? उधर कांग्रेस को भी लगातार चुटकी लेने का मौका मिल रहा है। महाकाल दर्शन को पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, सौदेबाजी चल रही है, देर तो लगेगी ही। इन हालात में कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह की बीजेपी को दी गई समझाइश भी गौर करने लायक है। लाखन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस से जो बीमारी बीजेपी में गई है, सावधानी ही उस बीमारी का बचाव है। किसके तरफ है ये इशारा बेहतर समझ गए होंगे आप सब लोग। तो सवाल यह है कि 15 साल की सरकार में कब मंत्रियों के विभाग चुनने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली भोपाल एक करना पड़ा है? मैंने तो हालांकि कभी नहीं देखा, तड़ से डिसीजन ले लेते थे वो। खांटी भाजपाई सीएम शिवराज तो समय के पाबंद माने जाते हैं। इतना समय तो उन्होंने सत्ता छोड़ने का फैसला लेने में भी नहीं लगाया था। ये देरी वाकई चिंतन मनन है या दिक्कत कुछ और है? पेंच है कहां? इससे पहले कि मंत्री बेसब्र होकर ये सवाल उठाएं, जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ऊपर ऊपर बीजेपी के 2 किनारे दिखाई दे रहे सिंधिया और शिवराज अगर वाकई समंदर में एक हो जाने वाली 2 नदियां हैं, तो कौन था वो जो विभागों के बंटवारे में पेंच फंसाता रहा? अगर खुद सिंधिया शिवराज के बयान को दोहराते हैं, उन्हें एमपी के मंदिर का पुजारी बताते हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार कौन अटकाता रहा? क्यों लगी शिवराज की भोपाल से दिल्ली की दौड़? क्यों दिया जाता रहा वर्कआउट पर जोर? सर तो हो गया और विभाग अब बढ़ने वाले, कब तक बढ़ाएंगे सर? आज और वर्कआउट करूंगा थोड़ा। पहले कैबिनेट विस्तार में देरी, फिर विभागों के बंटवारे के लिए दिल्ली की फेरी। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके एमपी में बीजेपी की सियासत को 3 शब्दों में समेट दिया है, महाराज, नाराज और शिवराज। बाकी कांग्रेस बीजेपी संगठन को समझाइश दे रही है कि बीमारी तो मोल ले ली है, अब तो सावधानी ही बचाव है। अब आप लोग बचाव करो इस व्यक्ति से जिस व्यक्ति की वजह से आपने सरकार को कानून में बना ली, लेकिन अब आप लोगों के ये गले पे हड्डी बन गई ये सिंधिया और इनके सारे 22 लोग। इससे आप बचाव करें, ये भी कोरोना से कोई बड़ी कम बीमारी नहीं है। इधर सरकार के बचाव में बयान दे रहे गोपाल भार्गव अपनी पीड़ा नहीं संभाल पाए, कह गए कि अपने हिस्से हमेशा सूखा आया, मलाई हम क्या जाने। विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन जब भी ये जो मैं मान के चलता हूँ कि मथानी घूम रही है, तो इसमें मक्खन बहुत अच्छा निकलेगा। मैं तो सूखाग्रस्त रहा हूँ हमेशा, इस कारण से मेरा मलाई से कोई संबंध नहीं रहा है और न मलाई के बारे में जानता मलाई क्या होती है। तो संस्कारवान पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अभी तक तो तमीजदार मेजबानों की तरह पहले आप कहकर थाली 22 मेहमानों के आगे बढ़ाई है, लेकिन हक जताते हुए बहुत तेजी से आगे आ रहे ये मेहमान वाकई पार्टी के गले की हड्डी बन रहे हैं क्या? हजम कौन किसे नहीं कर पा रहा? 15 साल की सरकार में रफ्तार से फैसले लेने वाले शिवराज के हाथ वाकई इस बार बंधे हैं क्या? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष भी हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के। धनोपिया जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बेहद चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित।
मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। जाहिर तौर पर हम चलेंगे आशीष अग्रवाल जी के पास ही। आशीष जी, ये जो मथानी चल रही है ये ऐसे दूध में चलेगी तो ठीक है, पनीर निकालेगी, मक्खन निकालेगी और भी बहुत सारी चीजें निकालेगी। मठा में चल रही होगी तो कुछ नहीं निकलेगा, मठा तो मठा ही रहेगा। ये चल कहाँ रही मथानी भाई, क्यों देर लग रही है? प्रवीण जी, मैं ऐसा मानता हूं कि न जाने हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी मोहरत ही तो ली है। तो ये संगठनात्मक निर्णय है, ये मजाक नहीं है। और संगठनात्मक निर्णयों में महत्वपूर्ण ये है कि उसमें उपयुक्तता हो, ना कि अतिशीघ्रता। तो जिस तरह से अभी तक रोमांच क्रिएट करने का कोशिश की जा रही थी कि मंत्रिमंडल कब बनेगा, 100 दिन हो गए, बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, मंत्रिमंडल बन गया और बहुत जल्दी विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। विभागों का बंटवारा मैं स्पष्ट करता हूं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आपको किसी हमारे नेता ने, माननीय सिंधिया जी ने, किसी मंत्री ने अगर कोई पद की डिमांड की हो तो आप बताएं किसी विभाग की, तो नहीं है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्णय ले रहे हैं कि वो किस योग्य व्यक्ति को किस योग्य डिपार्टमेंट में बिठाना चाहते हैं कि ताकि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग अपने समृद्धशाली जो उनकी यात्रा है उस तक बढ़ सके। बाद बाकी जो कांग्रेसी जो सवाल उठा रहे हैं तो मुझे बड़ा एक हास्यास्पद लगता है कि अतिशीघ्रता के लिए कांग्रेस आवाज उठाती है जिसकी स्वयं पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, जिसकी पार्टी 15 माह की सरकार के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो और सरकार जाने के बाद आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई हो। वो हमसे पूछते हैं कि विभागों का बंटवारा कब होगा। और चिंता ना करें, शिवराज जी जो दिल्ली गए हैं वो केंद्रीय मंत्रियों से मध्य प्रदेश की योजना की बात करने गए हैं, तो जल्दी सैनिक स्कूल भी आएगा, मध्य प्रदेश के राइस को टैग भी मिलेगा, उसके बाद चंबल एक्सप्रेस वे भी बनेगा और कांग्रेसी हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, तो आशीष जी की मासूमियत भरे जवाब को यदि उसी मासूमियत से दर्शक लेंगे तो मुझे भी बड़ी हैरत होगी उनकी मासूमियत। एक बात जरूर मैं पूछ लेता हूं आशीष जी, आपने खुद कहा कि भाई 100 दिन में हो गए, मंत्रिमंडल कब बना, तो ये जो सब असामान्य जो घटनाएं हो रही हैं, पहले अकेले सीएम वो असामान्य, फिर बाद में 5 मंत्री, फिर बहुत लंबा वक्त विस्तार का वो असामान्य, कोरोना तक तो लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, क्यों नहीं मौका लेना चाहिए। और दूसरा जो आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, तो कह रहे हैं ना भाई कांग्रेसी लोग के वो मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हीं के शब्द है कि भाई बीमारी वहां चली गई, उसी तरह से हो रहा है। प्रवीण जी, देखिए मैं आपकी मूर्धन्यता को प्रणाम करता हूं और मैं निश्चित मानता हूं कि शायद आप इस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि ये कोरोना का संकट काल है, मेरे घर में, आपके घर में, प्रदेश में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। तो जो चीज जैसी चल रही थी वहां पे सब जगह डिले है। दिस इज अ फोर्स मेजर। तो इसी के कारण हमने जब सरकार संभाली तो हमें कोरोना के संकट काल में सरकार मिली, प्राथमिकता कोरोना से लड़ने की थी। और अगर उसी समय हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते ना तो यही कांग्रेसी छाती पीट रहे होते कि मंत्रिमंडल क्यों बना दिया, इतनी क्या जल्दी थी, सिंधिया जी दबाव बना रहे थे क्या। तो अब तो कांग्रेसी देखिए किस्यानी बिल्ली है, खंबा नोच रहे हैं। ये मंत्रिमंडल भी बन गया, ये उसके बाद आपको ये विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा और बड़े ही शांत स्वभाव की एक मजबूत सरकार मध्य प्रदेश को मिलेगी। धनोपिया साहब, ये कोरोना के कारण हो रहा है भाई, आप लोग व्यर्थ परेशान हो रहे हैं। ये बहुत एक शांत स्वभाव की सरकार आपको जल्दी देखने मिलेगी, बहुत ज्यादा उतावलापन आपको नहीं करना चाहिए, आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं। जी, आशीष अग्रवाल जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मगर मुझे आज उनके इस अजनबीपन पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज इस तरह की भाषा करके अपने आप को ही क्यों हास्यास्पद बना रहे हैं। बता सकते हैं इससे पहले मध्य प्रदेश में कभी इतने दिन लगे हैं मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोगों को विभाग के बंटवारे में? बता सकते हैं इससे पहले कभी मुख्यमंत्री शपथ के बाद मंत्रियों को शपथ लेने में कितना टाइम लगा है? बता सकते हैं जो हालात आज मध्य प्रदेश बने हुए क्यों बने हुए हैं? आज वस्तु स्थिति यह है कि पहले एक टाइगर होता था, वो भी बेचारा घायल टाइगर होता था, एक दूसरा टाइगर आ गया है। अब 2 टाइगरों के बीच की लड़ाई है ये, और 2 टाइगरों के बीच में साफ लड़ाई है कि 3 महीने का रास्ता है, 3 महीने में हिसाब किताब करना है। अभी आपने स्वयं मुख्यमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा वर्कआउट आज और करूंगा। वर्कआउट तो भाई अकाउंट्स का होता है, हिसाब किताब का होता है, वर्कआउट काम का नहीं होता। ये मंत्री जी कोई क्वालिफिकेशन के बाद एग्जाम पास करके नहीं गए, ये मैथमेटिक्स वाला ठीक है, सिविल इंजीनियर ठीक है, डॉक्टर ठीक है, बिना पढ़े लिखे आदमी को हाफिज जी को वित्त विभाग मिल जाता है, ये स्थिति होती है, लोगों को स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। तो ये सारी बातें किस बात का वर्कआउट हो रहा है? वर्कआउट हो रहा है हिसाब किताब का, वर्कआउट हो रहा है सौदेबाजी का,
क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी साफ कहा है, सौदेबाजी की सरकार है, सौदेबाजी मंत्रिमंडल बन रहा है, सौदेबाजी में ही आपके विभागों को बंटवार हो रहा है। आज मुझे आशीष बात का होता है, कोरोना चिल्ला रहे, कोरोना में उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल कर ली भाई? आज देखिए सही क्या स्थिति है। आज जांच तो कराइए, कोरोना कहां से कहां पहुंच गया। हजारों करोड़ रुपए केंद्र से मिला था, उसका जरूर बंटवारा इन लोगों ने कर लिया कोरोना के नाम पर। मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मूड में है। कहां है गंभीरता, कहां दिख रही है इनकी? आज मुझे अवैध रूप से कहने में कोई ताज्जुब नहीं, अवैध रूप से अवैधानिक मंत्रिमंडल है ये। 14 लोग जो कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं पर भी गैर एमएलए विधायक नहीं बने, मंत्री नहीं बने, आज बने हुए हैं। आज तक स्थिति ये बनी हुई है। इसे क्या देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सारी चीजें कर चुके हैं। और सिंधिया जी और शिवराज जी की साथ में एक दिक्कत और भी आ रही है, जो अभी संघ परिवार इसको देख रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि सरकार में आने के बाद सिंधिया हावी हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कभी कभी हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, अब वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। आप देख लीजिए परसेंटेज कांग्रेस के बड़ा पड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ आज काम पे ले रहे हैं, कल जब काम निकल जाएगा सबको किनारे पे खड़ा कर देंगे। इसलिए देरी हो रही है, हिसाब किताब हो रहा है, बंटवारा हो रहा है और वर्कआउट हो रहा है। दुखी हो रहा है भाई, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? वो सिंधिया जी का निर्णय था, गए वो भले किनारे फेंक दिए जाए। अगर आप कह रहे हो कि आने वाले दिनों में किनारे कर दिए जाएंगे तो आपको क्यों तकलीफ होना चाहिए? वो तो छोड़ गए आपका। प्रजातंत्र की हत्या किया उन्होंने, कलंकित किया है मध्य प्रदेश को, पूरे देश में कलंकित किया है पूरे प्रदेश को। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने ये हालत बना दी है, कभी कहीं नहीं हुआ। प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग आज बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, सिद्धांत की बातें बता रहे हैं कि मैंने और मेरे पिताजी ने कभी भी ऐसा कोई काम गलत नहीं किया। अरे देश के अंदर सब जानते हैं, महाराणा लक्ष्मीबाई से लेकर संबित की सरकार से लेकर कमलनाथ जी तक की सरकार को आप देखोगे तो कौन जिम्मेदार है, सब सामने है। ठीक है, एक बार मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, अब इनकी दोनों की मजबूरी है, एक को आरोप लगाना, एक को रक्षात्मक रहना। आप ठीक से विश्लेषण कर सकते हैं कहां फंस रहा है पेंच। आज वाला भाषण यदि हम दोनों का देखें, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, वो कह रहे थे कि हम दोनों एक नदियां हैं, विशाल नदियां जो मिलके एक समंदर बन जाएंगी और बहा ले जाएंगी कांग्रेस को। तो जब ये नदियां इतने मिलने को आतुर हैं तो फिर कहां फंस रहा पेंच? साहब, ये अगर दो नदियां होंगी तो मुझे नदियों की वजह ये दो किनारे ज्यादा लग रहे हैं। और जो आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में जो देरी हो रही है उसमें जो समझ में आता है प्रवीण जी, वो केवल ये है कि शिवराज सिंह जी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, बहुत पॉपुलर नेता हैं। ये अपने 13 साल के कार्यकाल में 9 बार मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके हैं। उन 9 बारों में कभी भी शिवराज जी को 72 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगा। अभी स्थितियां इसलिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है उनके, क्योंकि जब वो पुराने उनका टेन्योर था तो उनके साथ एक नंबर खड़ा था पीछे, कभी 165 की संख्या थी, कभी मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप किसी बैसाखी के सहारे खड़े हो। अब क्योंकि आपने किसी के सहारा लेकर एक सरकार गिराई है तो जाहिर है क्योंकि आपने इस सबके जब ये पूरा घटनाक्रम या रणनीति बनी होगी सरकार गिराने को, षड्यंत्र में नहीं कहूंगा, राजनीति में रणनीति बनती है, तो जब ये रणनीति बनी होगी तो इसमें कुछ चीजें तय हुई होंगी। तो ये तय जो हुई हैं और जो क्योंकि वो हिस्सा जो है कैबिनेट का हो या कुछ हो, आप ये देखिए तो तय में पोर्टफोलियो भी तय हुआ होगा, आपको लगता है? तय मंत्रियों का हो सकता है, पोर्टफोलियो भी तय हुआ होगा। देखिए एक शब्द, एक सेंटेंस बहुत सुना होगा आपने, अभी आशीष भाई ने भी बोला कि मंत्रिमंडल जो है मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। मैं स्कूल में भी यही पढ़ता था कि कैबिनेट का जो भी निर्णय होता है या मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो किसको देते हैं, ये कैबिनेट का डिस्क्रिप्शन होता है साहब। अभी तक हमने देखा भी यही था, मगर इस बार जो है बड़ा अनयूजुअल लग रहा है कि 4 बार का मुख्यमंत्री लिस्ट लेके यहां से अप्रूव हो रहा है, वहां से अप्रूव हो रहा है। और वर्कआउट किस चीज का? कोई नए लोग हैं क्या आपके साथ? भाई जिन लोगों ने ये किया है या जिनके कारण ये देरी हो रही है, उनको आए हुए भी वो अब सब भाजपा के लोग हैं। उनको भाजपा में आए हुए अब 3-4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो एक दूसरे को समझने लगे होंगे, क्योंकि जब भाजपा जैसे समुद्र में छोटी नदी मिलेगी तो वो आपस में उनका एडजस्टमेंट हो गया होगा। तो ये वर्कआउट जो हो रहा है ये एक्चुअली विभागों की लड़ाई है कि कौन सा विभाग किसको चाहिए। और अभी तक तो जो घटनाक्रम है पूरा अगर आप देखेंगे इस पूरे इसका, तो इसमें सिंधिया जी सबसे बड़े गेनर बन के उभरे हैं। उन्होंने अपने आप देखिए कितने ज्यादा मंत्री बना लिए, और अभी आप देखिएगा आगे गेनर और गेम चेंजर भी और गेनर भी बिल्कुल नहीं, सबसे बड़े गेनर सिंधिया जी हैं इसमें। तो जो उन्हीं के पास जाएंगे, बिल्कुल ठीक करें। अब आशीष अग्रवाल जी का एक बार रुख कर लेते हैं। आशीष जी का टेस्ट करा लीजिए, रिटर्न टेस्ट जैसा कुछ, और जिसमें 1-2 घंटे में रिजल्ट आ जाए और तय करते हैं कि साहब ये टॉपर तो होम मिनिस्ट्री,
फिर ये नंबर 2, तो फिर जो भी अब क्रम आप तय करना चाहें वैसे एक आध टेस्ट करा लीजिए, मान लीजिए वर्कआउट इतना लंबा हो रहा है तो। प्रवीण जी देखिए, टेस्ट की पद्धति तो परीक्षक और परीक्षा प्रणाली पे तय करती है, तो निश्चित ही शिवराज जी तय कर रहे होंगे कि उनको किस कसौटी पर और पैमानों पे खरा उतरवाना है। आदरणीय धनोपिया जी मेरे बड़े सम्मान के पात्र हैं। जब वो बंटवारे को वर्कआउट से जोड़ रहे थे तो मुझे वो पंक्तियां याद आ रही थी कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी वैसी। तो जिन कांग्रेसियों ने सदा बंटवारा ही किया हो, रेत नीति, शराब नीति, ट्रांसफर नीति, तो निश्चित ही उनको दूसरों की व्यवहार में, आचरण में वही नजर आएगा। परंतु अगर मैं अपनी सरकार की अगर नीति स्पष्ट करना चाहूं तो दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां फिर दोहराऊंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आने वाले 3.5 साल में मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो अत्याचार, बदहाली, अनाचार और नहीं तो हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगना जलना चाहिए जैसा दिख रहा है ना माहौल, उन्हीं की अगली लाइन दिख रही है आशीष जी। प्रवीण जी देखिए, प्रवीण जी देखिए, आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु इन विचार के पीछे कोई प्रमाणिकता हो तो बताएं। कोई अगर आपके पीछे अगर किसी ने वक्तव्य दिया हो, किसी ने अगर मांग की हो किसी विभाग की, तो आप मुझे बताइए। अगर नहीं है तो ये सिर्फ बातें हैं, और बातें तो बातें होती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। करेगा कोई कैमरे में बातें हैं, बातों का क्या। धनुपे जी कह रहे हैं कि आपके वक्त जो होता था वो आप आरोप उन पर लगा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, बन गया कैबिनेट, मंत्री बन गए, अब वो काम धाम शुरू करेंगे तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए अगर मान लीजिए काम रुक रहा है तो, कि चलिए विपक्ष के नाते आपको माइलेज मिलेगा। लेकिन भाजपा से ज्यादा दुखी आप लोग दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश हमारा भी है, आपका भी है प्रवीण जी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर यात्रा को देखा तो डंपर कांड से अगर आप शुरू करेंगे, डंपर कांड, व्यापम कांड, आपका टेंडरिंग कांड, सारे कांडों में मध्य प्रदेश को उन्होंने कलंकित किया है, कुपोषण में किया है, महिलाओं के अत्याचार में किया है, बलात्कार में किया है, कहां किनकी रही है। और खनन माफिया और रेत माफिया के नाम पर शिवराज सिंह चौहान के परिवार के लोग ही रहे हैं। उनके मार साहब बोलते हैं, मार साहब वो सरगना रहे। क्या हालात है, लूट मचा दी इन लोगों ने। सेवा कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है, क्या है, सारी चीजें हैं। आज मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कमलनाथ जी ने जब यहाँ पर शुद्ध के लिए युद्ध किया तो आम जनता खुश थी। कमलनाथ जी ने जब यहाँ पर गरीबों की लिए पेंशन राशि बढ़ाई तब जनता खुश थी। 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किए तब जनता खुश थी। गरीबों के लिए 100 रुपए में बिजली दी तब जनता खुश थी। अनाज दिया तब खुश थी। सारी चीजों की बातों को भूल गए हमारे मित्र, कहते हैं क्या किया है, क्या किया है। अरे भ्रष्टाचारी तो आप लोग हैं। ई टर्निंग के लोग कितने निकले थे, वही ई टर्निंग जो जेल गए, वही आज मंत्री जी के घर पे बैठे हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा घर पर देख लीजिए, स्टाफ में वही लोग बैठे हुए हैं जो जेल चले गए थे ई टर्निंग में। कहां की बातें करते हैं, कौन सी सोचते बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में कम से कम ऐसा नहीं होता भाई। भारतीय पार्टी में मैं फिर आपसे कह रहा हूं कैमरे के सामने कि ये बंटवारा हो रहा है हिसाब किताब का, या अभी लोगों की खरीदारी के नोट वोट बाकी रह गए हैं, वो सब इसमें एडजस्ट करना पड़ेंगे आपको। हम अगर डिपार्टमेंट दे रहे हैं तो अभी बहुत कुछ हिसाब किताब बाकी है। वर्कआउट वही हो रहा है, कितना दे दिया था, कितना बाकी रह गया था, ये डिपार्टमेंट कितने का है, इसमें 3 महीने में कितना आएंगे, हमारा क्या होगा, सारा चल रहा है। अरे पोर्टफोलियो कितने मिल रहा है ये तो बता दीजिए, सब बता दीजिए आपने धनोपिया जी। मैं भाई, अरे मंत्री, अरे विधायक तो 35 करोड़ में मिला था, सुना है मैंने। अभी मालूम कर रहे हैं कि 35 करोड़ में विधायक मिला था, तो डिपार्टमेंट भी करोड़ों में जाएंगे भाई, क्यों करोड़ों का हिसाब किताब करोड़ों में ही होगा। अब तो ये मध्य प्रदेश में ये हुआ करेगा आगे से। आपको मंत्री बनना है प्रवीण जी, लाइए इतने करोड़, बन जाइए मंत्री। विधायक की कोई आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री बन जाए, आइए ले आइए इतने करोड़ बन जाइए। कहां रह गया प्रजातंत्र साहब, मेरे पास लाख भी नहीं होंगे और मेरी इच्छा भी नहीं है। लोगों ने क्या छोड़ा है, कभी सुना एक बार मनीष जी का रुख कर लेते, दरबार साहब मनीष जी का रुख कर लेते। मनीष जी, शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट, वो ये पूरे इस विवाद को क्या देशव्यापी बनाने का एक अंदाज है कि भी वहां तक ले जाओगे। देखिए एमपी में ये चल रहा है। पहले मैं देखता था एमपी में, आप भी लंबे वक्त से देख ही रहे, व्यापम या कुछ बड़े घोटाले छोड़ दें तो उनकी गूंज दिल्ली तक नहीं जाती थी। खासकर कैबिनेट विस्तार में विलंब तो दिल्ली तक गया ही नहीं होगा, और इतना हुआ भी नहीं। अब जो ट्वीट का जो सिलसिला शुरू किया और भी लोग कर रहे हैं, तो क्या इस पूरे एजेंडे को वहां पे हास्यास्पद बनाने की स्थिति है केंद्र के सामने? प्रवीण जी, हास्यास्पद तो नहीं कहूंगा, बट अनयूजुअल सिचुएशन जरूर है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि भाई 4 बार का मुख्यमंत्री है, उसको हर डिसीजन अप्रूव कराने के लिए अपने हाईकमान के पास जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि शिवराज जी की हमेशा ही हालत ऐसी रही थी। जब उनके पास एक बैकिंग थी, जब उनके पास एक नंबर था,
तब आशीष भी करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, कभी भी मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है या विस्तार है, इस सब में एक बहुत बड़ी जो बड़ा चंक था या बहुत बड़ा भाग था या बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं से था, वो शिवराज जी का चलता था और संगठन का चलता था। अब अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो जब से मंत्रिमंडल की बात चल रही है, आप देखिए पहले था कि राज्यसभा के पहले होगा, फिर होगा राज्यसभा के बाद होगा, फिर होगा कि इसके बाद होगा। और ये बयान कौन दे रहा है? ये बयान मुख्यमंत्री जी ने दिए, ये बयान संगठन के जो इनको जिसको अपन प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं वी डी शर्मा जी ने दिए। अब जब मंत्रिमंडल हो गया उसके बाद के बयानों को आप देखिए, कल हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा, कल तो हो ही जाएगा, आज रात को रुके हैं। तो संगठन के और सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे हैं मध्य प्रदेश के, उनके बयानों में सीरियसनेस नहीं दिख रही है। ये कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई है प्रवीण जी, क्योंकि अभी भागीदारी की सरकार भाजपा को चलानी है, हर कदम फूंक कर रखना है, क्योंकि नाराजगी की जहां तक बात है, आप देखिए उमा भारती को आप इग्नोर नहीं कर सकते मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। उमा भारती ने नाराजगी अपनी शो करी, उन्होंने अपना पत्र लिखा, और जो ये जगह जगह पर पुतले जल रहे हैं, कोई जल समाधि ले रहा है, ये नाराजगी है। और ये बीजेपी में ये जरूर है कि कांग्रेस की तरह लोग वोकल नहीं होते, क्योंकि एक संगठन की बैकिंग होती है और इनकी जो जिसको बोलते हैं परवरिश है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो इस तरह से होती है कि आपको संगठन के खिलाफ बोलना नहीं है। नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ संकट यह है कि वहां रिएक्ट नहीं करते, एक्ट तो दिखने लगता है, एक्ट हम देख रहे हैं लगातार। प्रवीण जी, मेरा मानना है अंदर ही अंदर लावा धधक रहा है, और अगर इस पे लगाम नहीं लगी तो ये लावा बहुत कुछ कर सकता है। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। आशीष अग्रवाल साहब, जवाब आपका जो मनीष जी के आकलन पर। लावा भड़क रहा, बहुत जल्दी भड़कने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मनीष जी एक बड़े ही समझदार एक पत्रकार हैं और उनकी एक सोच हो सकती है, उनके प्रति पूरा सम्मान है, परंतु जितना मैं समझता हूं, देखिए निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग दो तरह की होती है, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। और जो निर्णय संगठनात्मक होते हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि उनमें अतिशीघ्रता से ज्यादा उपयुक्तता होनी चाहिए, उनमें विचारशीलता अधिक होनी चाहिए। बहुत संक्षेप में सर, हाथ से फिसल रहा है वक्त, लावा धधकने पर बोलिए आशीष अग्रवाल साहब, लावा कहीं धधकता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, कहीं दिखा हो तो जरूर आपके चैनल और आपकी स्टोरी ने उसको कवर किया होता। मैं इतना मानता हूं कि बड़ा ही जिम्मेदार चैनल है। मैं दोबारा प्रश्न पूछता हूं कि क्या किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने आपसे कहा कि मेरे नेता को ये पद चाहिए, जबकि कांग्रेस होती तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाती। जी अजय बिश्नोई, मंदसौर वाले एमएलए, बहुत सारे लोगों ने कहा। खैर माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये उम्मीद जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो कर रहे हैं कि शायद कल तक उन्हें पोर्टफोलियो मिल जाए, प्रदेश को मंत्रियों के पोर्टफोलियो देखने को शायद कल तक मिल जाए, अगर ये वर्कआउट और लंबा नहीं चला तो। बस खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि जो मनीष जी भी कह रहे थे कि बीजेपी जिन बातों के लिए पहचानी नहीं जाती, यदि वो करती हुई दिखती है तो असहज हो जाती है स्थिति और लोग नोटिस लेते हैं। कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।